हमारे साथ संयम मेहरा हैं, डायरेक्टर है यूनिक चेन्स के। संयम जी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है गोल्ड को लेकर? क्या गोल्ड की रैली शॉर्ट टर्म में थमती दिख रही है आपको? नमस्ते नमस्ते सर। विष्णु मोहन जी, नमस्ते केडिया जी, नमस्ते वर्षा जी। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि सोने की जो रैली है वो अभी खत्म हुई है। आप देखेंगे कि कल भी जब यूएस का जॉब्स डाटा आया था 1,47,000 भर के आया था, 4.2 से 4.1% आया। 3350 से भाव वापस 3317 तक आए, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वापस ऊपर आ गए। उसके बावजूद जो भी, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर वो फेड के रेट्स घटाने चाहिए, पवेल को, आगे जाके बाकी भी काफी चीजें चल रही है यूएस के अंदर, ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ। उसके अलावा भी इंटरनेशनल वॉर्स के अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा तनाव है। मुझे लगता है कि जो बारिशों के अंदर मई जून जुलाई के अंदर जो रेट आते हैं, उसके अंदर जो गोल्ड के रेट्स है 33 के करीब जो अभी चल रहे हैं, 3335 के करीब जो कॉमिक्स चल रहा है, उसके हिसाब से जो गोल्ड रेट्स है वो अभी सब थोड़े निचले स्तर पर ही हैं। नीचे के भाव 3300 या 3260 के आसपास दिख सकते हैं। जो दिवाली के आसपास या दिसंबर के आसपास 36 से 3700 के रेट्स दिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रेट 2500 से $27 तक आएगा। आप ये देखेंगे, जब 3250 के रेट्स आए थे, 3260 के, तब मार्केट के अंदर अचानक ग्राहकी के अंदर उछाल आ गया था। उन 2-3 दिनों के अंदर कस्टमर्स दुकानों के अंदर आने लग गए थे वापस। और अभी वापस कुछ दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स वापस $10-20 $30 घटे, लेकिन मार्केट के अंदर 7 डेज से ग्राहकी बराबर चालू हो गई है। जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी गोल्ड के रेट 3500 3550 के आसपास होने चाहिए थे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिमांड जो बहुत कम रही, इस वजह से गोल्ड को पुश नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे लगता है 7 डेज से वो भी पुश अभी मिलना चालू हो गया है। नीचे जो रेट्स बता रहे हैं वो मुझे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ईयर के एंड के अंदर मैं फिर से कहूंगा 36 to 3700 के रेट्स आएंगे। सिल्वर भी इक्वली कैचअप करेगा, $36.9 के आसपास चांदी चल रही है, तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर $38 to $39 आने को देख सकती है। 1,08,000 से 1,09,000 के रेट्स जो चल रहे हैं एमसीएक्स के अंदर, वो भी मुझे लगता है 1,15,000 to 1,17,000 आ सकते हैं। ये 100% है कि वैल्यू टर्म्स के अंदर सिल्वर के अंदर बेटर रिटर्न्स गोल्ड से आ सकते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर अभी मंदी आ गई है, मैं ये नहीं मानता। आप नीचे में क्या कोई करेक्शन देख रहे हैं क्या संयम मेहरा जी गोल्ड में? आपको भी लग रहा है कि भाव कुछ नीचे आ सकता है जुलाई अगस्त के महीने में गोल्ड? देखिए, नीचे तो एक अचानक से नीचे आने का भी ट्रेंड बन सकता है। जुलाई का जो वजह से कहा, बाकी अभी हमारे वक्ताओं ने, कि 9 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इंडिया के साथ भी जैसे भी बात चल रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, अभी तक सहमति नहीं आ पा रही, काफी चीजों के अंदर नहीं आ रही, बाकी कंट्रीज के साथ भी यूएस की सहमति नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा कि 9 जुलाई के बाद सब कुछ सही हो गया, सब भाव एक बार नीचे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अपटिक आ सकता है, लेकिन अब नीचे का ट्रेंड अगर हम देखेंगे बाकी कारणों से, एंड ऑफ जुलाई तक एक बार 10-12 दिन के पास मंदी का अगर माहौल देखेंगे, तो सही क्या 94,500 के आसपास भी सोने का भाव एमसीएक्स में दिख सकता है। लेकिन जब अगस्त सितंबर के आसपास जो रेट्स हैं, वो 1 लाख से लेके एनी बार 1,04,000 के बीच में दिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तभी थोड़ी सी चीजें और अनसेटल्ड की तरफ जाएगी। जो सेटलमेंट अभी चल रही है, चीजें बराबर चल रही है, वर्ल्ड डिमांड भी इसके अंदर बहुत इफेक्ट होता है। इंडिया इंटरनेशनल हेज फंड्स हैं, उनकी भी बाइंग जो है अगस्त के बाद शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास सही तरीके से रहती है। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के 8-10 दिन के अंदर एक थोड़ा सा एंड के अंदर एक थोड़ा सा मंदी का माहौल 2 से 2,500 तक का दिख सकता है, लेकिन उसके बाद वापस एक तेजी का माहौल अगस्त के अंदर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि जो आप, जैसे फिर से कहूंगा कि 3,000 के नीचे के भाव, ये मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। जब भी थोड़ा सा भी डिप्स होता है गोल्ड के अंदर, मैं उसके अंदर बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखता हूं। और अपने बाकी जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भाव घटने में, और उसमें बाइंग करते रहें, सेलिंग के अंदर ना रहे। आपको क्या लगता है चांदी या गोल्ड क्या ज्यादा, किस रफ्तार से कौन, किसकी चाल ज्यादा तेज रहेगी यहां से? देखिए शमोन जी, हमने देखा है कि गोल्ड है ना, वो इस साल 27 से 35% और भी जो बढ़ोतरी हुई है गोल्ड के अंदर। और चांदी के अंदर हम देखेंगे तो 91 92 के रेट्स के हिसाब से 12 to 13% की तेजी जो आई।
वैसा हुआ, लेकिन मुझे लगता है जैसे चांदी है वो गोल्ड को भी तरह वापस थोड़ा तेजी पकड़ेगी। 92 के लेवल्स थे जैसे रेशियो के, वो वापस सही कहा 83 से 84 के करीब नीचे आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड हमने देखा है कि चाइना के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर इंप्रूव हुई है। इंडिया के अंदर हम देखेंगे जैसे कि मांग जो गोल्ड की थी, जिस तरीके से गोल्ड कंज्यूमर्स इतनी तरीके सही तरीके से खरीदते थे, तो अप्रैल का और से जून का जो क्वार्टर है गोल्ड के अंदर, बाइंग के अंदर, ज्वेलरी की बाइंग के अंदर 20 to 25% नीचे आया है। और सिल्वर की बाइंग इतना इफेक्ट नहीं है, और सिल्वर की बाइंग जो रेट्स के हिसाब से, सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के यूटेंसिल्स हो गए, सिल्वर के बाकी चीजें जो काम आते हैं का, जो बाकी पायल हो गए, बिछिया हो गए, सब चीजें की जो सेल्स है वो उल्टा 3 से 4% बढ़ी है गोल्ड के मुकाबले के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर की जो तेजी है वो उसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो मूविंग एवरेज है 40 डेज 50 डेज का जो हम देखेंगे वो भी उछले स्तर पे है। तो जो सिल्वर के जो रेट्स रहेंगे, मुझे लग रहा है कि 1 लाख 5,000 7,000 के आसपास से ऊपर के जो रेट्स हैं वो 1,15,000 से 1,17,000 के आसपास भी जा सकते हैं। हम ये देख रहे हैं ट्रेंड की जो शोरूम्स हैं उसके अंदर भी अलग काउंटर हो गए हैं सिल्वर के अलग शोरूम्स आ रहे हैं सेपरेटली, और सिल्वर की एग्जीबिशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट रूप से है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, सिल्वर के डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है अभी इन्वेस्टमेंट स्वरूप से लोग सिल्वर के अंदर ज्यादा माइंड रख रहे हैं, और उसके अंदर मैं थोड़ी सी और तेजी देखता हूं। और मुझे लग रहा है ऊंचे स्तर, वापस कहना चाहूंगा, 1,15,000 से 1,17,000 के आसपास भी दिख सकते हैं। कई सारे फैमिली है जिनका वेटेज अब चांदी में अचानक धीरे धीरे बढ़ा है, गोल्ड से शिफ्ट किया है। आपने भी कुछ इस तरह की शिफ्टिंग की है? आपकी होल्डिंग ज्यादा किधर है? ये होल्डिंग तो जैसे कि हमारा बिजनेस के अंदर गोल्ड का है, लेकिन अभी एक अलग ट्रेंड मार्केट में शुरू हो रहा है कि जिन लोगों का गोल्ड के अंदर व्यापार है और गोल्ड के अंदर जिस तरीके से हमें कभी कभी मंदी देखने को मिलती है जब ज्वेलरी बाय करते हैं, तो काफी होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स अभी कुछ पोर्टफोलियो जो 100% गोल्ड का है उसको 30% सिल्वर के अंदर भी कन्वर्ट करके, सिल्वर बाइंग करके, सिल्वर की ज्वेलरी बना के या सिल्वर के बर्तन पायल बना के भी उसकी भी सेलिंग चालू करना चाह रहे हैं। क्योंकि सिल्वर के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे तो उसकी जो गेन होगी उसके भी रिटर्न्स मिलेंगे। पर्सनली दिवाली के अंदर, अक्षय तृतीया के अंदर हमारी बाइंग गोल्ड की नहीं सिल्वर की ज्यादा रहती है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो सिल्वर के कॉइन्स हो, चाहे वो सिल्वर की बाकी चीजें हो, आर्टिकल्स हो। सिल्वर की बाइंग ही ज्यादा रहती है, चाहे वो घर के अंदर बाइंग करने हो गोल्ड से ज्यादा। क्योंकि हम आने वाले टाइम के अंदर परसेंटेज वैल्यू के अंदर मुझे लगता है आने वाले 2 इयर्स के अंदर गोल्ड से बेटर रिटर्न्स, यानी 4 to 5% बेटर रिटर्न्स हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया, लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।